Hello students, how are you? Are you fine? Okay. देखिए, I have finished first unit of class 10 of chemistry according to the notes. I am starting question answer of first unit chemical reactions. आज मैं देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इनको आपको अच्छी तरह से समझना है, एग्जाम की तैयारी करनी है आपको। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? ये पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर मान लीजिए एयर में जलाना है, बर्न करना है इसको, तो फिर उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करें लो, मान लीजिए आप किसी आयरन पर लोहे के गेट पर सपोज वार्निश करते हो, तो वार्निश करने से पहले रेगमाल से साफ क्यों करते हैं उसको? तो उसका बहुत बढ़िया रीजन सब लोग जानते होंगे। अगर रेगमाल से उसको साफ नहीं करेंगे तो उस पर आई हुई जंग के ऊपर अगर मान लीजिए हमने वार्निश कर दी तो वो रुकेगी नहीं, वो तुरंत गिर जाएगी, छूट जाएगी कुछ समय के बाद ही। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, so it is oxidized in presence of air. मैग्नीशियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसलिए उसको अगर ऑक्सीजन में रख दे तो वो ऑक्सीडाइज होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। और जब रिबन है उसका रिबन मींस फीता, जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो रिबन मान लीजिए ये रिबन है, सपोज ये इसको अगर मान लीजिए आपने सपोज रख दिया, ये रिबन है सपोज रख दिया आपने एयर में, तो जब रिबन को एयर पे आप रख दोगे मैग्नीशियम रिबन को, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी और लेयर चढ़ने के कारण फिर वो जो ना जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा उसको साफ किया जाता है। अब देखिए आंसर, मैग्नीशियम gets covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. This layer hinders the burning of magnesium. पर ये लेयर है ना वो जलने को रोकती है। Hence it is to be cleaned before burning. इसीलिए ध्यान रखिएगा कि उसको जलाने से पहले, बर्निंग करने से पहले उसको साफ करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? देखिए अब देखिए नंबर सेकंड, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब क्या करना है, देखिए ये वर्ड मैंने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ representation of the chemical reactions, that is number one word equation and number second chemical equation. ध्यान रखिएगा ये वर्ड में लिखी हुई है, इसमें नेम्स ऑफ कंपाउंड लिखे हुए हैं, नेम्स ऑफ सब्सटेंस लिखे हुए हैं, और दीज आर केमिकल इक्वेशंस। ध्यान रखिएगा दीज आर वर्ड इक्वेशंस। अब देखिए मैं वर्ड इक्वेशन को हमें चेंज करना है केमिकल इक्वेशन में। फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। When hydrogen gas reacts with chlorine, hydrogen chloride is produced. Convert this into chemical reaction, chemical equation. क्या है देखिए इसके बारे में, हाइड्रोजन जो गैस है उसका फॉर्मूला होता है H2 प्लस आ गया जे क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। अब इसको बैलेंस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि बैलेंस कैसे करना है। Here the number of atoms of hydrogen is 2 और क्लोरीन के 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं, बट HCl में दोनों के एक एक है, 1 1 है, इधर 2 का कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 रिएक्शन समझाई थी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी रिएक्शन है। ये नंबर सेकंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड, व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट क्या प्रोड्यूस होता है इसके बाद? बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस मिलते हैं आपको, जनरेट होते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड इट्स फॉर्मूला इज BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट
its formula is Al2SO4 का whole thrice, because the valency of aluminum is 3 and valency of sulfate is 2, so the formula will be Al2SO4 का whole thrice। ये 9th क्लास में बस समझा दिया गया है कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला बनाने में भी कोई प्रॉब्लम आती है कि ये फॉर्मूला यहाँ पर 3 क्यों आया, 2 क्यों आया, यहाँ पर 2 क्यों आया, यहाँ पर कोई संख्या क्यों नहीं लिखी आपने, यहाँ पर 1 क्यों है जो इनविजिबल है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बोलना, मैं अगला वीडियो इसके लिए बना दूंगा, नो एनी प्रॉब्लम। तो आप समझने की कोशिश करें। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, और इधर क्या दिया हुआ है देखिए, इन्होंने एरो के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं वो क्या दिए हैं देखिए, बेरियम सल्फेट, इट्स फॉर्मूला इज BaSO4 प्लस aluminum chloride, its formula is AlCl3, because the valency of aluminum is 3, so formula will be AlCl3। क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, पर लगाते नहीं है। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखिए एल्युमिनियम के 2 एटम हैं तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है, 1 था इसलिए, और इधर देखिए सल्फेट पूरा का पूरा सल्फेट आप देखेंगे 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया सल्फेट को बराबर करने के लिए, 3 Ba हो गए, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया Ba में, Ba में 3 का मल्टीप्लाई किया, और 3 2 6 हो गए क्लोरीन, क्लोराइड के जो ना 6 हो गए, तो 2 3 6, ये भी इक्वल हो गए। अब आता है देखिए नंबर 3, सोडियम प्लस वाटर, और क्या मिला आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का सिंबल Na होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2, और इसको बैलेंस कर दिया। बड़ी रिएक्शन इजी है, आप आराम से बैलेंस कर लेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए, write a balanced equation with state symbols for the following reactions। मतलब इसमें आपको देखिए केमिकल इक्वेशन तो लिखनी है, लेकिन उसकी जो फॉर्मूला, उसमें जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस आएंगे, उनकी स्टेट भी बतानी है। स्टेट मींस वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये भी आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। क्या मतलब हुआ देखिए इसका, व्हाट मींस ऑफ दिस, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर, यहां सुन लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर में आपको सोडियम बेरियम क्लोराइड को आपको घोलना है, बेरियम क्लोराइड को वाटर में मिलाना है। देखिए BaCl2 एक्वस लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, जब किसी को वाटर में घोल देते हैं तो उसको एक्वस बोलते हैं, एक्वस हिंदी बोलते हैं जलीय, ध्यान रखिएगा जलीय। तो जल में बोल दिया, वाटर में बोल दिया, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस, प्लस दूसरा क्या है, सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, और वाटर में घोला गया है तो फिर एक्वस हो गया। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के सॉल्यूशन बन गए वाटर में। फिर आपको मिला क्या, अब आगे देखिए, गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये हम जानते हैं, मालूम है, सॉलिड हो गया, सॉलिड है, इनसॉल्युबल है, इसका मतलब वो नीचे बैठ गया, सॉलिड था ना इसलिए सॉलिड है, और इनसॉल्युबल है तो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा वो, तो नीचे को मैंने एरो लगा दिया, इसका नीचे को एरो का मतलब है वो नीचे बैठ गया, और सॉलिड में रखिएगा, ये एक्वस हो गए। और क्या मिला आपको, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, और वो सॉल्यूशन है, वाटर में मिक्स है, मिला हुआ है, वो नीचे नहीं बैठता है, इसलिए एक्वस लिख दिया। इसके बाद नंबर 2 आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, देखिए NaOH इन वाटर, NaOH को वाटर में बोला, react with hydrochloric acid solution in water, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, और ये वाटर में घोला है इसलिए एक्वस किया गया है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये हो गया, रखिएगा एक्वस हो गया, वाटर मिला, और वाटर होता है लिक्विड, इसलिए हमने L लिख दिया।
तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमने ये इनकी स्टेटमेंट की। एक वाज फॉर सॉल्यूशन इन वाटर और एयर फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, एवरीथिंग आया हो तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए इसको तैयार करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर यू।